नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। आज हम बात करेंगे बिहार में पद यात्रा की सियासत को लेकर। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा बिहार में आज से बांका से शुरू हो रही है। इसकी शुरुआत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे करने वाले हैं। इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है और कई नेता कल ही बांका पहुंच चुके हैं। कांग्रेस के नेता एवं कार्यकर्ता कई जिलों की पदयात्रा करते हुए ज्ञान और मोक्ष की नगरी गया बोधगया में जाकर इसे संपन्न करेंगे। कांग्रेस नेताओं ने मीडिया से बात करते हुए कहा था कि देश भर में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को अपार जन समर्थन मिल रहा है और इस यात्रा से बिहार के कांग्रेस कार्यकर्ता भी काफी उत्साहित हैं। इस यात्रा में शामिल होने के लिए कांग्रेस के बड़े नेताओं का बिहार दौरा हो रहा है। इससे पार्टी को भी मजबूत करने में सहयोग मिलने वाला है। आपको बता दें कि इस यात्रा को 2024 के लोकसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। यात्रा के क्रम में राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी के भी शामिल होने की सूचना है, जिसका असर यात्रा के साथ ही पार्टी संगठन पर सकारात्मक असर निश्चित रूप से पड़ेगा। इस बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस यात्रा में शामिल नहीं होने के संकेत दिए हैं। सीएम के इस फैसले से बिहार की राजनीति में एक बार फिर से असमंजस की स्थिति बन गई है। अभी 2 दिन पहले ही नीतीश कुमार ने सार्वजनिक तौर पर कहा था कि उन्हें प्रधानमंत्री पद की लालसा नहीं है और पीएम को लेकर राहुल गांधी की उम्मीदवारी से भी कोई आपत्ति नहीं है। इस बीच भारत जोड़ो यात्रा से नीतीश कुमार और जदयू की दूरी को लेकर सियासत तेज हो चली है। सोमवार को नीतीश कुमार ने कांग्रेस की यात्रा को लेकर कहा था कि सभी पार्टी को अपना अपना कार्यक्रम करने का अधिकार है। भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस पार्टी का अपना कार्यक्रम है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। वहीं लालू यादव की राष्ट्रीय जनता दल ने भी कह दिया है कि वह भी कांग्रेस की इस यात्रा में शामिल नहीं होगी। मिशन 2024 की तैयारी में लगे नीतीश कुमार 5 जनवरी यानी आज से समाधान यात्रा निकाल रहे हैं। सीएम नीतीश की यह यात्रा 18 जिलों से होकर गुजरेगी, जिसमें 18 साल में किए गए कामकाज का फीडबैक लिया जाएगा। नीतीश की इस यात्रा को जेडीयू में जान फूंकने के तौर पर भी देखा जा रहा है। यात्रा के जरिए नीतीश पहले भी ऐसा कर चुके हैं। फरवरी 2005 के चुनाव में बहुमत नहीं होने की वजह से राबड़ी देवी की सत्ता पलटने में नीतीश जब नाकामयाब हो गए थे, उस वक्त उन्होंने न्याय यात्रा निकाली थी। यह यात्रा सुपरहिट रही और अक्टूबर 2005 में नीतीश मुख्यमंत्री रहे। यह यात्रा आज से शुरू होगी और 7 फरवरी तक चलेगी। इस यात्रा के बीच सीएम नीतीश कुमार की जनसभा और रैली नहीं होगी, जैसा कि नीतीश की पहले की यात्राओं में हुआ है। यात्रा के दौरान नीतीश केवल जिले के अधिकारियों के साथ आंतरिक बैठक करेंगे और विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। जेडीयू और आरजेडी के कांग्रेस की पदयात्रा में शामिल ना होने से साफ है कि बिहार में कांग्रेस भले ही महागठबंधन सरकार में शामिल है, लेकिन वहां की राजनीति में साझेदारी बढ़ाने के मुद्दे पर दोनों पार्टियां हाथ मिलाने को तैयार नहीं है। यानी कांग्रेस ने बिहार में विस्तार की योजना तैयार की तो उसे भविष्य में दोनों पार्टियों के साथ अपने संबंधों को भी नए सिरे से तय करना होगा। तो बिहार की पदयात्रा की सियासत, इसी को लेकर हम आज चर्चा करने वाले हैं और चर्चा करने के लिए हमारे साथ पैनल में 3 खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ बीजेपी से संदीप दुबे जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका संदीप जी। हमारे साथ जेडीयू प्रवक्ता अजय सिंह जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत स्वागत। और हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता रत्नेश मिश्रा जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। जो मेरा पहला सवाल है उस पर आप तीनों की प्रतिक्रिया मुझे चाहिए। रत्नेश जी, सबसे पहले प्रतिक्रिया आपकी। बिहार में प्रशांत किशोर जन सुराज यात्रा कर रहे हैं, राहुल की भारत जोड़ो यात्रा वहां पहुंच गई है, उधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समाधान यात्रा शुरू कर रहे हैं। सूबे की पूरी राजनीति यात्राओं के आसपास केंद्रित हो रही है। हालांकि यात्राओं का भावनात्मक पक्ष अधिक है, लॉजिकल
कम। क्या इन यात्राओं से बिहार के राजनीतिक लेयर को बनाए रखने, क्षेत्रीय राजनीति के कंफर्ट को बनाए रखने की कोशिश हो रही है? देखिए रेशु जी, भारत एक लोकतांत्रिक व्यवस्था वाला देश है और यहाँ पर सभी को अपने अपने विचारधारा को लेकर, अपने अपने कार्यक्रमों को लेकर जनता के बीच जाने का अधिकार है। कांग्रेस पार्टी ये जो 3 यात्राएं जो वहाँ पे जन सुराज चल रही है प्रशांत किशोर जी की, और जो समाधान यात्रा वहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जी निकालेंगे, और तीसरी यात्रा जो आज हमारी स्टार्ट होगी वो है भारत जोड़ो यात्रा, जिसे आज हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी शुरू करेंगे। तो देखिए, इस पूरी व्यवस्था में जनता के बीच में तीनों दल जा रहे हैं। अब किसके क्या कार्यक्रम है, किसकी क्या नीतियां हैं, ये जनता को बताएंगे और जनता जो उचित समझेगी वो जनता निर्धारित करेगी। तो इसका सियासी लाभ होना है, ठीक है, तो इसका सांगठनिक लाभ। ठीक है, अजय जी से मैं इस पर प्रतिक्रिया ले लेती हूँ, उसके बाद संदीप जी आपके पास आऊंगी। अजय जी, देखिए, जो माननीय नीतीश जी की यात्रा का सवाल है, तो इसी का नाम सुशासन है। आपने और आपकी सरकार ने क्या काम किया, जमीनी स्तर पे वो कहां तक पहुंचा, उसका जायजा लेने के लिए आप जा रहे हैं और अधिकारियों से संवाद करेंगे। इसमें कोई मीटिंग नहीं है, कोई सभा नहीं है। ठीक है, ये सुशासन के लिए, क्योंकि जनता के प्रति जवाबदेह शासन होता है, तो हम अपने कार्यों की समीक्षा में जा रहे हैं। माननीय नीतीश जी जो जा रहे हैं, वो गांधी के सपनों को साकार करते हुए बिहार को प्रगति के पथ पे बढ़ते हुए जो पूरा देश देख रहा है, उसकी और समीक्षा। ठीक है, नीतीश जी गांधी के सपनों को साकार कर रहे हैं, तो राहुल गांधी फिर क्या कर रहे हैं, इसको लेकर मैं जवाब लूंगी। लेकिन सुन लीजिए सर, संदीप जी, सभी लोगों का मौका आने दीजिए। संदीप जी, यात्राओं का बसंत आया है, आप ही लोग पीछे दिखाई दे रहे हैं। रेशु जी, जनता दल यूनाइटेड और आरजेडी के बीच बिल्ली और चूहे का खेल चल रहा है। दूसरा, इतने साल से मुख्यमंत्री जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं और उसके बाद उनको समस्या ही नहीं पता कि बिहार में क्या समस्या है, और समाधान ढूंढने वो जनता के बीच न जाके अधिकारियों के बीच जा रहे हैं। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, कांग्रेस तो वहां पे है ही नहीं, कहीं न 3 में है न 13 में है, और वो मुर्दा हो चुकी कांग्रेस में राहुल जी वहां जान डालने जा रहे हैं। तो ये सारे लोग मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। और एक और अच्छी बात है, नीतीश जी जब जब यात्रा करते हैं तो जिसके साथ रहते हैं उसको छोड़ के वो दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। तो 3-3 बार पाला बदला है। तो अब ये तो बहुत बड़ा सवाल है कि बिहार को कौन सा समाधान मिलने जा रहा है और नीतीश जी कौन सा समाधान बिहार के लिए ढूंढने निकले। बिल्कुल ठीक है। अजय जी, कुछ याद दिलाना चाहूंगी आपको, महीना सितंबर का था, राहुल गांधी से दिल्ली में नीतीश कुमार जी की मुलाकात हुई थी। पीएम पद की दावेदारी को लेकर जब मीडिया ने उनसे बात की थी तो उन्होंने कहा था कि मेरी प्रधानमंत्री बनने की कोई इच्छा नहीं है, मैं बस यही चाहता हूं कि विपक्ष एक साथ आए और बीजेपी के खिलाफ लड़े। फिर अब जब बिहार में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा शुरू हो रही है, तो क्यों नीतीश यात्रा में शामिल नहीं हो रहे हैं? देखिए, सभी राजनीतिक दलों का अपना अपना विचार है और अपना अपना कार्यक्रम है। यही लोकतंत्र की पराकाष्ठा है। माननीय राहुल जी या माननीय खड़गे जी जो भी यात्रा कर रहे हैं, वो अपने पार्टी के विचार नीतीश जी दिल्ली तक आ जाते हैं कि विपक्ष एकजुट हो जाए। नीतीश जी दिल्ली तक आ जाते हैं विपक्ष को एकजुट करने के लिए, लेकिन जब राहुल गांधी की यात्रा पहुंच रही है बिहार में ही, तो उस यात्रा में शामिल नहीं हो रहे हैं। इस बात का आप जवाब दे दीजिए। मैं आपके माध्यम से पूरे देश की जनता को यह बतलाना चाहता हूं कि लोकतंत्र की यही पराकाष्ठा है, लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि विभिन्न पार्टियां अपने अपने दलों का, अपने अपने विचारों का प्रचार करें। रही बात महागठबंधन की, तो ये हमेशा हमारे नेता ने कभी अपने आप को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं बतलाया है, बल्कि ये हम सबका मानना है कि चूंकि कई बार केंद्र में मंत्री रहे हैं और 8 बार बिहार जैसे राज्य का मुख्यमंत्री रहे हैं, इनके पास काफी अनुभव है। इसलिए इनके नेतृत्व में जो भी गठबंधन होगा, महागठबंधन होगा, वो थर्ड फ्रंट नहीं बल्कि मुख्य फ्रंट होगा। और
ये सबसे पहले हमारा उद्देश्य है बीजेपी मुक्त भारत करना, यानी विपक्षी एकता को लेकर के हम बीजेपी मुक्त भारत करने जा रहे हैं। लेकिन सर ये तो बता दीजिए ना, बीजेपी मुक्त भारत करेंगे कैसे? आप तो एक दूसरे की यात्राओं में शामिल होने तक के लिए तैयार नहीं है। रत्नेश जी, नीतीश कहते हैं बीजेपी से लड़ने के लिए तमाम विपक्षी पार्टियों को एकजुट होना होगा, लेकिन कांग्रेस की इतनी महत्वपूर्ण रैली भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंचे हुए हैं, लेकिन नीतीश के दूर रहने के संकेत मिल रहे हैं। क्या माना जाए कि जिस महत्वाकांक्षा से वो राहुल से दिल्ली में मिले थे, वो ख्वाब शायद टूटते हुए दिखाई दे रहे हैं? नीतीश खुद को पीएम पद के दावेदार के रूप में देखते हैं, लेकिन राहुल की लोकप्रियता उनसे ज्यादा बढ़ी हुई है इन दिनों। सर बोलने दीजिए उनको। एक सेकंड मैं जवाब दे दूं। सर सब कुछ आप ही बोल लेंगे तो बाकी लोग क्या बोलेंगे? आप बोलिए जब आपकी बारी आएगी। जी रत्नेश जी। चलिए ठीक है। देखिए रिशु जी, आप लोगों ने ना इस मुद्दे को गलत तरीके से देखा है, दूसरे नजरिए से देखने की जरूरत है। देखिए हम भी बिहार की सरकार में साझीदार हैं, तो कहीं ना कहीं अगर नीतीश जी सुशासन जो अपनी समाधान यात्रा निकाल रहे हैं तो अपनी सरकार की खूबियां बताएंगे ना, और सरकार में भागीदार होने के नाते उनकी नीतियां जब जनता के बीच तक जाएंगी तो सरकार में हमारी भी भागीदारी और हमारा भी तो काम होगा भाई। हम भी तो वहाँ पे सत्ता में भागीदार हैं, तो हमारी भी नीतियां तो जनता तक पहुंचेंगी। दूसरी बात, मैंने पहली बार ही कहा था कि दोनों पार्टियों के सत्ता में रहते हुए अलग अलग माध्यम से जनता तक पहुंचना है। जैसे कि अभी जेडीयू के मेरे प्रवक्ता बंधु कह रहे थे कि भाजपा को हराना मुख्य लक्ष्य है इस देश में, केवल राजनीतिक दलों का नहीं, भारत की जनता के एक बहुत बड़े तबके का ये लक्ष्य बनता जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को चुनाव हराना है। दूसरी बात, मेरे भाजपा के प्रवक्ता बंधु ने भी कहा था कि कांग्रेस में मृत प्राय हो चुकी। तो ये भारत जोड़ो यात्रा है, ये भारत जोड़ो यात्रा है या बीजेपी को हराने की यात्रा है? अरे ऋषि जी, मैं जवाब दे दूंगा। दूसरा वाला बिंदु भी स्पष्ट कर दूं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बंधु ने बोला था कि कांग्रेस मृत प्राय है बिहार में और उसे जिंदा करने जा रहे हैं। अरे कम से कम हम अपने को जिंदा तो करने जा रहे हैं। आप जिन प्रदेशों में मृत प्राय है भाजपा, आप तो वहां जा भी नहीं पा रहे हैं, और मैं ऐसे दसियों प्रदेश गिना दूं जहां आप मृत प्राय है। आपकी केरल में क्या स्थिति है, आपकी तमिलनाडु में क्या? अरे कहाँ केरल पहुंच गए सर? बिहार पर ही रहिए ना, अभी बिहार पर ही रहिए सर। इतना समय नहीं मिलता है ना, आधे घंटे का समय होता है। बिहार पर ही रहिए। संदीप जी को बताना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के साथी और कांग्रेस के मित्रों को कहना चाहूंगा, पहले तो नीतीश जी कौन सी यात्रा कर रहे हैं उसके बारे में वो स्पष्ट जान लें। और जेडीयू के साथी ने वो स्पष्ट कर दिया कि वो कोई सभा नहीं करने जा रहे हैं, वो कोई जन संवाद नहीं करने जा रहे हैं, वो जनता से मिलने नहीं जा रहे हैं, वो जा रहे हैं अधिकारियों से मिलने। तो पहली बार मुख्यमंत्री जिले के जिला मुख्यालय पे जाके और अधिकारियों से बात करेगा कि उस जिले की समस्या क्या है। तो पहली बार ये लोकतंत्र में देखने को मिला। और नीतीश जी पूर्व में भी इसी तरह की यात्रा किए हुए हैं। तो कांग्रेस के मित्र को पहले अपने को करेक्ट करना चाहिए। दूसरी बात, जब आपको दुख लग गया तो कोई दुख की बात नहीं है। बिहार की जब चर्चा हो रही है तो वहाँ तो मुर्दा है कांग्रेस, वहाँ पे उसको मुर्दे में जान नहीं डाली जा सकती। आपको मैं स्पष्ट कर दूं, कांग्रेस नीतीश जी के भी साथ है, कांग्रेस आरजेडी के भी साथ है, कांग्रेस अपने साथ नहीं है। कांग्रेस के वहाँ के लोग स्वयं कांग्रेस के साथ नहीं है। तो ऐसी जब स्थिति किसी भी राजनीतिक दल की हो, किसी भी पार्टी की हो, वो प्रदेश में वो दिशा नहीं दे सकती। एक एक करके बोलिए सर, एक एक करके बोलिए, समझ ही नहीं आ पाएगा ना जनता। संदीप जी, रत्नेश जी, एक एक करके बोलिए, समझ ही नहीं आ पाएगा ना किसी को कि आप लोग क्या बोल रहे हैं। कि भाजपा का विरोध कर रहे हैं, भाजपा का विरोध करिए ना, आपको रोकना कौन है? आप करिए, आज भी करते हैं, कल भी करते थे, कल आने वाले समय में करेंगे भी। लेकिन स्पष्ट करिए नीति क्या है, स्पष्ट करिए बिहार के लोगों को आपने दिया क्या। आरजेडी की शासन में आपकी भागीदारी रही, बिहार में अभी जेडीयू का शासन, उसमें भागीदारी रही। जेडीयू के प्रवक्ता से पूछिए कि वो जन संवाद यात्रा नहीं है, जनता से मिलने का यात्रा नहीं है, तो अधिकारियों से संवाद करने की यात्रा। अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो वो मुझे करेक्ट करेंगे। ठीक है संदीप जी, जिस तरीके से आपने सवाल किया था रत्नेश जी से कि नीतीश जी जो यात्रा निकाल रहे हैं वो सिर्फ अधिकारियों से मिलने के लिए क्यों, लोगों से मिलने के लिए ये यात्रा निकालनी चाहिए थी, क्योंकि जीत का सेहरा तो लोगों ने ही उनके सिर पर बांधा है। ऐसे में अगर कोई परेशानी है तो जनता की समस्याओं को भी सुनना चाहिए। रत्नेश जी, इसका जवाब दे दीजिए पहले।
देखिए, पहली बात तो ये कि भारतीय जनता पार्टी दूसरों को बताती है कि मृत प्राय हो चुके हैं, वो रैली नहीं, ये मृत प्राय से भी नीचे की श्रेणी में जा चुके हैं बिहार में कि एक रैली निकाल पाने की भी स्थिति में नहीं है। ठीक है, लेकिन उनका सवाल भी तो वाजिब है ना रत्नेश जी, आप जनता से क्यों नहीं मिल रहे हैं? आप सिर्फ अधिकारियों से मिलेंगे, आप जनता से क्यों नहीं मिल रहे हैं, ये तो बताइए ना। ऋषु जी, आपके जवाब पर ही आ रहा हूँ, एक बार फिर से बोल देता हूँ। भारतीय जनता पार्टी बिहार में मृत प्राय से भी नीचे की अगर कोई स्थिति है तो वहां जा चुकी है। ये इतने कमजोर हो चुके हैं वहां पे कि एक रैली भी नहीं निकाल पा रहे हैं। दूसरी बात, अभी 6 महीने पहले वहां पर सरकार बची है, 6 महीने के पहले से लेकर संदीप जी शांत रहिए ना भाई। भाजपा ही हराना है, भाजपा इतनी कमजोर है तो फिर आपके पेट में दर्द क्यों है? पहले ये रैली के जो रैली है, ये रैली नहीं है नीतीश जी की। एक तो सबसे पहले कंफर्म करिए जेडीयू के साथी से, आप लोग की सरकार अगर मिली जुली वहां पे चल रही है तो कम से कम सभी लोगों को एक साथ एक सुर में बोलना चाहिए। आपका सुर अलग है, जेडीयू के साथी का सुर अलग है। अब नीतीश जी जेडीयू के नेता हैं या आपके भी नेता हैं, ये तो आपको तय करना पड़ेगा, लेकिन सरकार में आप शामिल है तो आपके भी नेता, तो आप तीनों लोग, दोनों जो तीनों गठबंधन की पार्टियां, वो तय करें कि नीतीश जी ने किसको बताया, किसको नहीं बताया। नीतीश जी को वहां रैली करने और संबोधन करने नहीं जा रहा है रत्नेश भाई। देखिए, पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी की सभी प्रवक्ताओं की मैंने एक आदत देखी है, दूसरे के बीच में मेढक की तरफ उदक जाना। रत्नेश भाई, जब अपनी बारी, अरे भैया सुनिए तो, अरे यार अपनी बारी में बोलिए ना, जब मैं अपनी बारी में बोलिए ना, अपनी बारी में बोलिए ना। ठीक है संदीप जी, अपनी बारी में बोलिए ना। ठीक है रत्नेश जी, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए, अपनी बात कंप्लीट कीजिए। जानकारी आपको नहीं है, अगर पूरी जानकारी आपको होती तो आप अरे रत्नेश जी, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? आप क्यों चिंता कर रहे हैं? आप क्यों परेशान हो रहे हैं? आप सुनिए ना, आप सुन तो लीजिए ना। इनके पास कोई ऐसा नेता नहीं है ना जो पद यात्रा कर सके, तो उनकी बौखलाहट को भी थोड़ा समझिए रत्नेश जी। संदीप जी, यात्राएं राजनीति में पुरानी ट्रेंड हो रही थी, पद यात्रा, फिर रथ यात्रा, आगे बाइक रैली, रोड शो तक मामला आ गया। नेताओं के लिए कंफर्ट कंडीशन बन रही थी, लेकिन राहुल गांधी ने पैदल चलकर आप सबको टफ टारगेट दे दिया है। आपके पास कोई ऐसा नेता है? रेशु जी, हमारे पास गांव गांव में नेता है और भारतीय जनता पार्टी इस देश की सबसे बड़ी गांव में दल नेता है, फिर भी और एक उसका भी रैली संगठन गांव में है। कांग्रेस के पास रहे। संगठन नहीं है, गांव कांग्रेस के में पास नेता लोग है, नहीं है, फिर भी एक भी रैली इवन जेडीयू के पास भी उसका संगठन मजबूत नहीं है, स्वीकार करने को तैयार कांग्रेस के साथी नहीं है। अभी कांग्रेस के साथी कह रहे थे कि बीजेपी के लोग दूसरे को सुनते रहिए और आप देखिए रत्नेश भाई मुझे सुन नहीं रहे हैं। जब भी मैं बोलता हूँ रत्नेश भाई शुरू हो जाते हैं। उन्होंने सोच रखा है कि अभी जो भी बातें कोई बोलेगा उसमें मैं उसको सुनूंगा नहीं, मैं बोलता रहूंगा। कांग्रेस को मैं बताऊं बिहार की राजनीति हो रही है, आप ऐसे भी कांग्रेस को ज्यादा फुटेज दे रही है। जेडीयू के लोगों से सवाल पूछना चाहिए कि भाई नीतीश जी वहाँ कौन सी यात्रा कर रहे हैं और क्या करेंगे? वहाँ कांग्रेस है ही नहीं, इनके पास एक जिले में संगठन नहीं है, चुनाव भी लड़ाना होता है। अच्छा ठीक है, हमारे साथ अजय जी भी हैं, अच्छा जी ठीक है, मैं आपके पास आती हूँ। अजय जी, मुख्यमंत्री ने, सर मेरा सवाल सुन लीजिए, मुख्यमंत्री ने पहले राहुल गांधी की यात्रा से दूरी बनाई, फिर अपनी यात्रा शुरू कर दी। क्या वह राहुल को प्रतिस्पर्धी मानते हैं? मुझे इस बात का आप जवाब दे दीजिए। पार्टी के हर गांव में नेता है, लेकिन किसी भी नेता में दम नहीं है कि पद यात्रा कर ले। ठीक है सर, ठीक है। साधुवाद आप करिए ना, आप कौन रोका हुआ है? आप बुराई करेंगे तो खुशी की बात, आप आलोचना ऐसे करिए। ठीक है, मुझे जवाब लेने दीजिए, समय कम है, जवाब लेने दीजिए। यही लकीर है कांग्रेस ने देश में, यही लकीर खींची है कि दूसरी पार्टी खूब बुराई करो। ठीक है, एक और अहम सवाल है अजय जी, एक और अहम सवाल है। अभी सवाल मैंने आपसे पूछा, एक और अहम सवाल, दोनों का आप मुझे जवाब दे दीजिएगा। प्रदेश भर में सिस्टम का जाल है, मुख्यमंत्री उस व्यवस्था के प्रमुख हैं, व्यवस्था को मॉनिटर करने की आधुनिक व्यवस्थाएं हैं, इसके बावजूद कौन सा ऐसा समाधान शेष है जो वह प्रदेश में घूमकर करेंगे? देखिए, यही लोकप्रिय नेता का सबसे बड़ा खासियत होता है कि वो जमीनी हकीकत को जानता है। ये बीजेपी के नेताओं जैसे हम केवल घोषणा कर दें
ये घोषणा मंत्री लोग अरे घोषणा सर, करते सवाल रहते हैं, आपसे आपकी जमीनी पार्टी का हकीकत- पूछा जाता है, आप तुरंत बीजेपी पर आ जाते हैं। आप नहीं, अपनी पार्टी का जवाब दीजिए ना। क्या ये मैं- पकड़ कर बैठ गए हैं कि मैं- सवाल कुछ भी पूछा मैं- जाए, बस बीजेपी को सुनिए, टारगेट करना है? लोकप्रिय नेता का यही सबसे बड़ी खासियत है कि सरकार द्वारा किया गया कार्यों को जमीनी हकीकत तक जाकर के उसकी समीक्षा किया गया। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो समाधान यात्रा निकाला है वो समीक्षा के लिए निकाला है। कि सरकार द्वारा जो भी कार्य किए जा रहे हैं वो जनता तक वास्तविक रूप से पहुंच रहे हैं कि नहीं, केवल मन की ही बात हो रही है या काम की भी बात हो रही है, केवल झांसा ही है या सुशासन हकीकत में पहुंच रहा है जनता तक, ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने सोचा है। रही बात राहुल जी की यात्रा का, तो राहुल जी का यात्रा बहुत ही बेहतरीन यात्रा है। एक कुशल नेता है हमारे कांग्रेस, लेकिन सवाल तो वही का वही खड़ा है ना। इतनी बेहतरीन यात्रा है तो शामिल क्यों नहीं हो जाते, शामिल क्यों नहीं हो रहे हैं? देखिए, सबका अलग अलग यात्रा पहले से प्रस्तावित है और सरकार की यात्रा अलग है, राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा पहले से अलग है, ये सारी चीजें अलग अलग हैं। और रही महागठबंधन की बात, आप बार बार पूछती हैं। अभी आपने एक और टॉपिक मैं बताने जा रहा हूँ। सर, समय का अभाव है, माफी चाहूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।